नमस्कार दोस्तों, एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं एचएससी के लिए भी बड़ी खुशखबरी है और अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आचार संहिता में भी पूरी कर सकेंगे भर्तियाँ। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ चुका है। इस वीडियो में विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरी देख लेना। और लंबे समय से जो बड़ा वजन था ना दिमाग पे कि भर्तियां होंगी नहीं होंगी, होंगी नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं आज वो वजन दूर होने वाला है। मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी देख लो। और अभी से वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं। आज ही के अमर उजाला न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जिसमें क्या कहा गया है। एचपीएससी एचएससी आचार संहिता में भी कर सकते हैं भर्तियां व नियुक्तियां। देखो दोस्तों, क्लियर कहा गया है कि एचपीएससी और एचएससी, हरियाणा में दो ही भर्ती बोर्ड है, एक है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और एक है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एचपीएससी और एचएससी दोनों को बोल दिया क्लियर कि आचार संहिता में भी आप भर्तियां और नियुक्तियां कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, संवैधानिक निकाय के पास है अधिकार, भर्ती पर असर नहीं होगा। यानी कि जो भर्तियां चल रही हैं उन पे कोई असर नहीं होगा, वो एकदम जैसे चलती है स्मूथ उसी तरीके से पूरी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे डिटेल में पढ़िएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी की भर्तियां चुनाव आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगी। देखो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है, जारी रहेंगी। दोनों संवैधानिक निकाय पहले की तरह भर्तियां, नियुक्तियां व पदोन्नतियां कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के निर्देशों में स्पष्ट है कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती, नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। विश्वविद्यालय, एचकेआरएन और अन्य सरकारी विभाग अथवा गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए चुनाव आयोग से स्वीकृति लेनी जरूरी है। यानी कि जो एचपीएससी और एचएससी है ना, उससे जो भर्तियां चल रही है वो जारी रह सकती है, लेकिन एचकेआरएन और जो प्राइवेट जो संस्थान है उनमें जो भर्तियां करनी है तो उनके लिए जो है आयोग से मंजूरी लेनी जरूरी है। आगे क्या कहा है देखिएगा। 16 अगस्त को आचार संहिता लागू होने के बाद उसी रात एचएससी ने ग्रुप सी के 6111 पदों पर आवेदन मांगे थे। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। उसी शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संवैधानिक निकाय को नियुक्तियों के साथ पदोन्नति का भी अधिकार है। पहले से ही एचएससी की तरफ से करीब 30,000 पदों को लेकर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए संभावित शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। आयोग के स्पष्टीकरण से साफ हो गया है कि चुनाव आचार संहिता हटने से पहले हरियाणा में हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है, उनको नई सरकार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। लंबे समय से आपके मन में अलग अलग प्रकार के जो विचार थे, भ्रांति फैली हुई थी कि जो भर्ती कंप्लीट होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, अब चुनाव आयोग ने खुद ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, एचएससी एचपीएससी अपनी तरफ से भर्तियां कंप्लीट कर सकती है, कोई रुकावट नहीं है इनमें। आगे डिटेल में और पढ़िएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उन्हें पिछले दिनों हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए एजेंडे अभी मिले नहीं हैं। 17 अगस्त को बैठक में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने, 50,000 से ऊपर संविदा पर तैनात गेस्ट टीचर व अन्य लोगों टीचरों की 58 साल तक नौकरी सुरक्षित रखने पर सहमति बनी थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि उन्होंने कैबिनेट के फैसले निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, लेकिन अभी तक जो है ना फैसले जो थे ना 50,000 से ऊपर है उनको वो नहीं किया जाएगा, जो तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी और 58 साल की नौकरी सुरक्षित की जाएगी कच्चे कर्मचारियों की, एचकेआरएन की। तो मंत्रिमंडल में जो फैसला लिया गया था अभी जो है निर्वाचन अधिकारी को वो भेजा नहीं गया है, वो भेजा जाएगा तो शायद उस पर भी ठप्पा लग सकता है, तो उस पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिएगा, इन मुद्दों पर भी स्पष्ट की स्थिति। उम्मीदवार की खर्च सीमा 40 लाख रुपए ही होगी। राजनीतिक दलों से बैठक में इसे बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। यानी कि कोई जो है इलेक्शन में खड़ा है तो वो 40 लाख रुपए तक का खर्च कर सकता है, ये भी फिक्स है दोस्तों। करनाल गुरुग्राम में लगे पोस्टरों पर जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। दोनों शहरों में भाजपा के प्रचार अभियान नॉन स्टॉप। हरियाणा के विरुद्ध पोस्टर चस्पा
हुए थे, यानी कि पोस्टर जो लगाए गए थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, राज्य ने केंद्रीय बलों की 225 कंपनियों की मांग की है, जिसमें से 70 पहले ही आवंटित की जा चुकी है, बाकी कंपनियां मतदान से पहले आ जाएंगी। तो ये मतदान के लिए बड़ी कंपनियों के बारे में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के आज की इस अपडेट में ये क्लियर हो चुका है कि एचपीएससी और एचएससी की जो भर्ती चल रही है उस पर आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भर्तियां जो कि त्यों चलती रहेगी, आपको जो है नियुक्तियां दी जाएगी, भर्तियां कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसने खुद ने कह दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है विपक्षी जो पार्टी है उसने उनसे सवाल किया था कि ये भर्तियां कंटिन्यू कैसे चल रही है जब आचार संहिता लग चुकी है। तो यहाँ पर पंकज अग्रवाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने सारा स्पष्ट कर दिया कि भर्तियों में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ये जो भर्तियां 30,000 पदों पर पहले ही डाल दी गई है।